हेलो दोस्तों, जय सांवलिया सेठ की। मैं हूं दीपक और स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल मार्केट स्टडी में। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कल यानी 9 मई को निफ्टी बैंक निफ्टी किस साइड मोमेंटम कर सकती है, कौन से लेवल पर अपॉर्चुनिटी बनेगी। तो सब कुछ डिस्कस करेंगे अपन एक ही वीडियो में। तो दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखना ताकि आपको अच्छे से पॉइंट टू पॉइंट समझ में आ जाए। और दोस्तों, अगर हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो 1 मिनट में बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन कर लेता हूँ। हाँ तो दोस्तों, मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन कर रखा है। 15 मिनट का टाइम फ्रेम है जो कि इंट्राडे के लिए बेस्ट होता है। दोस्तों, आज मार्केट लगभग फ्लैट फ्लैट ही खुलती है। फ्लैट खुलने के बाद फिर मार्केट एक बहुत बड़ी कैंडल बनाती है। जो शुरू की कैंडल है उसमें वीक, जो वीक देख रहे हो आप, पतली पतली लाइन, ये इनको वीक बोलते हैं। तो ये वीक बहुत बड़ी बड़ी वीक बनाती है और फिर लास्ट में इसी किसी रेंज में आकर इस कैंडल को क्लोज करती है। उसके बाद मार्केट एक हल्का सा एम पैटर्न बनाती है। एम पैटर्न बनाने के बाद जैसे ही इसको ब्रेक करती है, यहाँ आने के बाद फिर अच्छा एक स्विंग बना के मूव आता है। देख सकते हो आप, ये स्विंग बना के मूव आया है। जैसे ही अगर आप स्विंग पे काम करोगे ना, तो आप कभी भी लॉस में नहीं जाओगे। आपको इंतजार करना होगा, आपको सब्र रखना होगा कि भैया स्विंग कब बनेगा, कैसे बनेगा, ये आपको देखना होगा। ठीक है, अगर आप सब्र रखोगे तो सब्र का फल मीठा ही होता है हमेशा। ये पुरानी कहावत है जो कि कभी गलत नहीं हुई है। हमेशा स्विंग बनने पर ही काम करो, ताकि आपको हर एक ट्रेड तो क्या है, 10 में से कम 8 या 9 ट्रेड आपकी सक्सेस हो। ठीक है, तो ये तो बात हो गई आज की। अब बात करते हैं अपन कल की। दोस्तों, मार्केट ने क्लोजिंग दी है 54,141 के आसपास। ठीक है, अगर मार्केट लेट ओपनिंग होती है, हल्का सा गैप अप ओपनिंग होती है, गैप डाउन ओपनिंग होती है, अगर इसी किसी रेंज में ओपनिंग होके अगर मार्केट नीचे की तरह जाती है और यहाँ पर कोई स्विंग बनाकर अगर फिर इस लो को ब्रेक करती हैं, तो फिर मार्केट नीचे पुट साइड जा सकती है। वहीं बात अगर कॉल साइड की करें, तो अगर यहाँ से अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाती है, ऊपर जाने के बाद जैसे 55,400 को टच करके स्विंग बनाकर अगर ऊपर की तरफ जाती हैं, तो फिर हमें कॉल साइड प्लान कर सकते हैं अपन 55,000 तक के। हमारा पहला टारगेट होगा 55,000 का। ठीक है, उसके ऊपर फिर अगर स्विंग बना के जाते हैं तो फिर ऊपर आप देख सकते हो। ये बात हो गई फ्लैट ओपनिंग की। वह बात करते हैं अपन अ, बड़ा गैप अप बड़ा गैप डाउन की। अगर बड़ा गैप अप खुलती है मार्केट, और गैप अप खुलने के बाद अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाए, ऊपर इंतजार करना है। जैसे यहाँ पर 55,000 को टच करके अगर यहाँ से, क्योंकि यहाँ पर एक सेलिंग एरिया है, यहाँ पर एक सेलिंग एरिया, अगर यहाँ पर टच करके मार्केट अगर फिर नेगेटिव कैंडल बनाती है, तो फिर हम पुट साइड प्लान कर सकते हैं। पहला टारगेट हमारा हो जाएगा जो दिन का लो होगा वहां तक, और दूसरा टारगेट हो जाएगा 54,400 का। ठीक है, ये बड़ा गैप अप खुलने की शर्त है पहले। अगर बड़ा गैप अप खुले तो ऐसा करना है। अगर वही मार्केट अगर बड़ा गैप अप खुलने के बाद अगर नीचे तरह आए, तो फिर नीचे इंतजार करना होगा हमें 54,400 तक का। यहाँ पर आने के बाद अगर कोई डब्ल्यू पैटर्न बनाती है मार्केट, और डब्ल्यू पैटर्न बना के अगर इस स्विंग को हाई को ब्रेक करती है, तो फिर हम पुल सेट प्लान कर सकते हैं। हमारा पहला टारगेट हो जाएगा दिन का हाई, और फिर दूसरा टारगेट हो जाएगा 55,000 का। ठीक है, वो कहीं पर भी बनो दिन का है। ठीक है, अब बात करते हैं गैप डाउन की। अगर मार्केट बड़ा गैप डाउन, या देख सकते हो आप, अगर बड़ा गैप डाउन इस किसी रेंज में मार्केट खुलती है, तो मार्केट में इंतजार करना है कि मार्केट ऊपर जाए। ऊपर जाने के बाद जो 54,000 जो हमारा मेन रेजिस्टेंस है, और गैप डाउन खुलने के बाद भी सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो यहाँ पर टच करके अगर कोई नेगेटिव कैंडल बनाती हैं, तो फिर हम नीचे फुट सेट प्लान कर सकते हैं। और अगर यहाँ पर आकर कोई स्विंग बनाती है, स्विंग बनने तक इंतजार करना है दोस्तों आपको। जैसे स्विंग बनाकर ऊपर की तरह जाए, तो हम कोल्ड सेट प्लान कर सकते हैं। हमारा पहला टारगेट हो जाएगा 54,400 का। ठीक है, ये हमारा पहला टारगेट। और स्विंग बनाने के बाद अगर ऊपर जाएगी, तो हमारी ये जो आज का लो है ये भी ब्रेक हो जाएगा। तो हमें फिर ऊपर ये स्पेस पूरा खाली मिल जाएगा, यहाँ पर आप पॉइंट कैप्चर कर सकते हो। ठीक है, ये बात हो गई गैप डाउन की। दोस्तों, अगर बड़ा गैप डाउन खुलती है और मार्केट बड़ी है, शुरू की जो कैंडल है, फर्स्ट कैंडल, अगर वो बड़ी बनाती हैं, जैसे मान लो कि एसी, या फिर इस टाइप की कैंडल, 1 मिनट में आपको मार्क करके बता देता हूँ।
अगर ये इस टाइप की कैंडल बनाती हैं, बड़ी कैंडल, या फिर इस टाइप की बनाती है, तो फिर मार्केट में आप काम मत करना, क्योंकि मार्केट फिर छोटी छोटी कैंडल में करके ऐसे ऐसे बाउंस पे करते पूरा दिन इसी रेंज में घूमती रहती है। और फिर आपका जो ऑप्शन बायर हो आप, तो आपका जो थीटा है वो पूरा हजम कर जाती है। ठीक है, ये बात होगी अपने बैंक निफ्टी की। अब बात करते हैं अपन निफ्टी की। तो दोस्तों, निफ्टी जो है वो प्लेट ओपन होती है, प्लेट ओपन होने के बाद हल्का सा ऊपर जाती है, ऊपर जाने के बाद फिर स्विंग बना के नीचे आती है, नीचे आने के बाद जो अपन ने सपोर्ट मार्क कर रखा था 24,350 का, यहाँ पर टच करके स्विंग बना के देखो आप कितना बढ़िया तरीका से रिस्पेक्ट करती है अपने। आप देखते हो ना, ये जो मैं आपको बताता हूँ ना, ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है, ये बहुत, मतलब आप देख सकते हो ये, मैं पिछले, ऐसा नहीं है कि तुक्के में कुछ भी लगा दूं या कुछ भी मार्किंग कर दूं, ऐसा नहीं है। ये बिल्कुल मैं अपने जो नॉलेज है उसका यूज़ करके मैं इन सपोर्ट और रेजिस्टेंस को मार्क करवाता हूँ आपके थ्रू। ठीक है, तो अब अब आप देखोगे तो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर भी एक सपोर्ट है, जहाँ पर आज मार्केट ने क्लोजिंग दी है, यहाँ पर भी एक सपोर्ट है, मैं आपको लगा के बताता हूँ कि सपोर्ट कहाँ पर है। ये देखो आप, ठीक है, ये यहाँ पर भी एक सपोर्ट है। अगर मार्केट, अगर निफ्टी फ्लैट या फिर हल्का सा गैप अप ओपनिंग होने के बाद जैसे ही 24,150 के टच करके स्विंग बनाकर नीचे जाते हैं, तो फिर हम पुट साइड प्लान कर सकते हैं। नीचे हमारा 24,000 जो है ये हमारा फर्स्ट टारगेट हो जाएगा। ठीक है, अगर मार्केट यहीं से अगर ऊपर की तरफ जाए, ऊपर जाने के बाद अगर ये स्विंग बनाकर अगर फिर ऊपर जाती है, तो फिर हमारा पहला टारगेट हो जाएगा 24,350 का। और अगर यहीं से अगर मार्केट नीचे आती है कोई एम पैटर्न बना के, तो फिर हमारा पहला टारगेट हो जाएगा 24,150 का। 60 70 80 पॉइंट का हमारा पहला टारगेट हो जाएगा। ठीक है, ये बात होगी प्लेट ओपनिंग की। अगर बड़ा गैप अप, मान लो कि बड़ा गैप अप खोलती है मार्केट इस किसी रेंज में, तो फिर काम मत करना मार्केट में, क्योंकि मार्केट फिर किस साइड मोमेंटम देगी उसके लिए पहले सेटल होने देना है। घंटा 2 घंटा मार्केट को वॉच करना है, ऑप्शन डेटा देखना है, ऑप्शन चेन देखना है कि क्या कौन सी साइड ज़्यादा मतलब तेजी वाले ज़्यादा है या मंदी वाले ज़्यादा, वो देखना है। और अगर बड़ा गैप डाउन भी खुलती है मार्केट, तो फिर निफ्टी में काम मत करना, खासकर निफ्टी में, क्योंकि अभी निफ्टी एक, बोल सकते हो नाजुक मोड़ पर है, क्योंकि अभी युद्ध चल रहा है। युद्ध ही बोल सकते हैं अपन, भारत पाकिस्तान का बीच में तनाव ज़्यादा है अभी भी। अभी न्यूज़ देखकर आ रहा हूँ मैं, तो न्यूज़ में बता रहे थे कि श्रीनगर एयरपोर्ट को हाई अलर्ट पर रखा है और मिसाइलें दाग रहा है पाकिस्तान, तो मार्केट भी किस साइड जाएगी ये किसी को पता नहीं होगा। ठीक है, तो मेरा तो मानना यही है आप, कि अगर निफ्टी को इग्नोर करोगे 2 4 4 5 दिन, जब तक ये माहौल शांत नहीं हो जाता, तब तक ठीक रहेगा आपके लिए, बेटर होगा। क्योंकि मार्केट में जैसे मूव आएगा, बहुत बड़ा मूव आएगा, छोटा मोटा मूव नहीं आएगा। ठीक है, तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छे से समझ में आया है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, और अपने दोस्तों को भी शेयर करना, ताकि वो भी अगर शेयर मार्केट में नए हैं तो कुछ सीख सीख सकें। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।